कहीं न कहीं से उसमें आपकी इच्छा, आपका भाव और उस दिशा में आप जो कार्य कर रहे हैं, वो सब कुछ सम्मिलित है। तो आप जब 2 पग चलते हैं, तब ईश्वर आपके लिए 4 पग चलते हैं, किंतु वो पहले 2 पग आपको बढ़ाने होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि परम ही मुझे खींच ले। परम खींचे तब जब आपने उतनी गहरी इच्छा व्यक्त की हो। जैसे ही वो दृष्टि आएगी, जीवन अपने आप ही रूपांतरित होने लगेगा। अब आपके बीच में कोई चॉइस जैसा नहीं बचेगा। ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये मैं कर पा रही हूँ, ये मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये मेरे लिए फेवरेबल है, ये अनफेवरेबल। आपका हर मूवमेंट, हर कदम ईश्वर के प्रति समर्पण और उसके प्रति अनुग्रहित होने वाले भाव, ग्रैटिट्यूड, उसके साथ उठेगा और हर रिजल्ट का, जीवन की हर परिस्थिति का स्वीकार ग्रैटिट्यूड के साथ होगा। रिजेक्शंस जैसी चीज जीवन से अपने आप खत्म हो जाएगी। हमारे भीतर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो रिजेक्शन का ही कॉन्फ्लिक्ट होता है ना। हम लड़ रहे होते हैं अपनी परिस्थितियों से। स्वीकार का अर्थ ये नहीं होता है कि मैं वो हो ही जाऊं या मैंने उसको स्वीकार किया तो अब वही मेरा पूरा जीवन डिक्टेट करेगा। ये नहीं होता है स्वीकार का अर्थ। तो मेरे भीतर भय है, जब तक मैं उसको अस्वीकार करूंगी, उसको एक्नॉलेज नहीं करूंगी कि हाँ मेरे भीतर भय है, तब तक मैं भय के से जो भी मेरे पास कष्ट आ रहे हैं, उनको मैं एड्रेस ही नहीं कर पाऊंगी। भय के कारण मान लीजिए मुझे आग से भय है, मैं खाना नहीं पका पाती। गेट सेंटर्ड, गेट ग्राउंडेड। May we be blessed with divine intervention. नमस्ते सभी को। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? कोई झंझट कुछ भी है ना? नहीं नहीं, आवाज तो एकदम स्पष्ट आ रही है। हाँ, हम 10वें अध्याय में है, हमने आरंभ कर लिया है और 5 श्लोक किए थे, 6 किए थे? 5। 5 किए थे, छठा चलेगा। तो 10वां अध्याय जो है वो उसे विभूति योग कहते हैं, ग्लिम्स ऑफ डिवाइन ग्लोरी। और इसके अगले अध्याय में कृष्ण अपना पूर्ण स्वरूप दिखाते हैं। तो मान के चलिए कि इस अध्याय में उसकी तैयारी है, आप उस स्वरूप को देख पाए, वो दृष्टि आपके पास आ पाए। क्योंकि उस दृष्टि का एक बहुत बड़ा कारण भक्ति होता है। बिना भक्ति के वो दृष्टि नहीं आती है। बहुत बड़ा कारण समर्पण होता है, पात्रता होती है। तो ज्ञान योग से पात्रता हमने देखा है, अब भक्ति भी हमने देखा है, लेकिन धीरे धीरे कृष्ण हमको कहीं और ही डुबा रहे हैं। मुझे तो अभी तक पढ़ने में भी बड़ा आनंद आया है ये अध्याय, और देखते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ प्रश्न यदि हैं तो अभिषेक जी, आप कोई प्रश्न कह रहे थे, है ना? नहीं, शिव जी ने आज एक प्रश्न डाला था। ये प्रश्न क्या मतलब, एक लास्ट रिकॉर्डिंग से एक कंटिन्यूशन थी गॉसिप को लेके। तो उस पर मेरा ये सोचना था, या अभी तक भी यही मेरा सोचना है, कि जो जो जिस तरीके से मैंने प्रकृति को देखा और एवोल्यूशन को देखा, तो इंसान को जब आवाज मिली, तो उससे उसने क्या किया, उसने अपनी बातों को व्यक्त थोड़ा लंबा चौड़ा करते किया। अगर जानवर भी खाना मांगे, या आप जानवरों की भाषा देखें, तो जो इंसान नहीं है वो गॉसिप नहीं करता। वो पशु स्वभाव में ना, वो गॉसिप नहीं करेगा। उसे भूख लगेगी वो अपना बता देगा, डर लगेगा बता देगा, प्रेम भाव में है वो बता देगा।
उसके लिए उसको एक व्याकरण और शब्दों के माला की जरूरत नहीं है, ना ही अक्षरों के माला की जरूरत है। उस पर ये होता है कि, और जब हम जैसे अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं तो हमसे ये भी बोला था, आप ज्यादा से ज्यादा मौन रहिए, अपने आप को समझिए, जितना मौन रहेंगे आप अंदर अपने आप को ज्यादा समझेंगे। तो अगर वाणी गॉसिप के लिए नहीं थी तो फिर किस लिए थी? क्योंकि अगर और भी फिलोसॉफिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं जहां पर हमने देखा है कि बिना वाणी के भी आप जीवन व्यक्त कर सकते हैं, और कई काफी लोग हैं जिनको जीवन में नहीं मिला, ये इंद्री नहीं मिली, राइट, उनका भी जीवन चल रहा है। तो वाणी जो है आपके लिए क्यों जरूरी हो जाती है? और मेरी तो अभी तक ये समझ है कि गॉसिप इज द फंडामेंटल नेचर ऑफ वाणी। आप कितना उसे मना करोगे? ये सच बोलना है, पहली बात तो सच बोलना है या सच सुनना है, वो तो वहीं से चालू हो जाती है कहानी। सच एक्सेप्ट करना वो अलग बात है, मगर एक जगह जो आपकी इंद्रनी ने धोखा दे दिया वो वहां पे शुरुआती जीवा से हो गई है। किसी को दुख पहुंचाना, किसी को अच्छा कंसोल करना, वो भी वाणी से हो गया। होती ही नहीं कि लिपि, मैं लिपि की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन का मीडियम लिपि थी, किताबें होती, वो अलग बात थी। मगर मेरा ये समझ में आता है, जहां तक मेरा अनुभव है अभी तक, कि वाणी प्रपंच या गॉसिप का आधार है। हम्म। तो इसमें आपने दो, बोला था ये एक पक्ष है बस। बिल्कुल, इसमें कुछ बातें हैं जो समझनी चाहिए, जिसकी आवश्यकता है। पहली बात तो ये समझिए कि 3 तल हैं। पशु का तल है, उसके ऊपर मनुष्य का तल है। नमस्ते रंजीता जी। पशु का तल है, मनुष्य का तल है, और उसके ऊपर भगवत्ता का तल है या परम का तल है। 3 तल है। मनुष्य के पास पूरी पूरी संभावना है कि वो ऊपर जाए। उसको ऐसे संभावना के साथ, ऐसे पोटेंशियल के साथ भेजा गया है, या उसकी निर्मित ऐसे हुई। उसके पास स्ट्रेट स्पाइन है, नाड़ी है, चक्र है, और कॉन्शियसनेस है, बोध जिसकी संभावना है। तो मनुष्य पूर्ण रूप से परम तक पहुंच पाने में सक्षम है, लेकिन क्योंकि वो बीच में है, और हमारे पास एक बड़ी मजेदार चीज है जिसको हम फ्री विल कहते हैं, तो उसके पास उतनी ही संभावना है कि वो नीचे गिर जाए और पशु तुल्य हो जाए। अनफॉर्चुनेटली 99% जनता ऊपर उठने की जगह नीचे चली जाती है। ऊर्ध्वगमन नहीं होता है, अधोगमन हो जाता है। कारण ऊर्ध्वगमन एफर्ट है, वो ऐसे ही नहीं हो जाता। कहीं ना कहीं से उसमें आपकी इच्छा, आपका भाव, और उस दिशा में आप जो कार्य कर रहे हैं वो सब कुछ सम्मिलित है। तो आप जब 2 पग चलते हैं तब ईश्वर आपके लिए 4 पग चलते हैं, किंतु वो पहले 2 पग आपको बढ़ाने होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि परम ही मुझे खींच ले। परम खींचे तब जब आपने उतनी गहरी इच्छा व्यक्त की हो और उतनी गहरी प्रतीति आपके भीतर है। लेकिन फिर हमारे पास है इंद्रियां। इंद्रियों का एक ही कार्य है कि वो हमको बाह्य जगत का इंफॉर्मेशन ग्रहण करने में मददगारी होती है। इंद्रियां ना हो तो आप रंग नहीं समझ पाएंगे, दिन रात नहीं समझ पाएंगे। कोई नाक ना हो तो आपको गंध का पता नहीं चलेगा कि सुगंध क्या है, दुर्गंध क्या है। कान नहीं हो तो क्या अ, रस है और क्या बिल्कुल बेकार है, समझ नहीं आएगा। तो इंद्रियों का अपना
कार्य है, वो हमको बाह्य जगत से जोड़ती है। इंद्रियों का कार्य उतने पे ही रुकना चाहिए, लेकिन हमारी इंद्रियों का कार्य का क्या होता है, वो हमारे भीतर प्रवेश करके मन के साथ गुत्थम गुत्था होकर के हमारे स्तर पर चढ़ करके स्वामित्व ले लेती। अब एक रथ है जिसके घोड़े हैं इंद्रिय, और उसका सारथी हमको होना चाहिए, और उन इंद्रियों की लगाम हमारे हाथ में होना चाहिए। लेकिन हम सब जिनके पास स्वामित्व होना चाहिए वो सोया पड़ा है। तो घोड़े मनमाने ढंग से दौड़ रहे हैं और हमको इधर उधर ले जा रहे हैं। अब जब इंद्रियों को हमने स्वामित्व दे दिया है, उनका ही अनुसरण कर रहे हैं, तो वो हमको, भाई उनको क्या पसंद है, क्या लुभता है, क्या नहीं लुभता है, फिर वो बातें महत्वपूर्ण हो जाती, और जो उनका असली काम है वो गौण हो जाता है। नतीजा, हम नीचे की ओर जाने लगते हैं। तो आपने जैसा कहा था ना कि जिह्वा गॉसिप करती है, और दूसरा एक चीज जो है वो है भोजन करती है, और दोनों में ही रस ढूंढती है। भोजन में भी रस चाहिए और गॉसिप में भी रस चाहिए। हर तरह का गॉसिप पसंद हर किसी को नहीं आता है। किसी के लिए पॉलिटिक्स गॉसिप का कारण होता है, किसी के लिए फिल्मी दुनिया गॉसिप का कारण होती है, किसी के लिए ब्यूटी और फैशन गॉसिप का कारण होता है, किसी के लिए सगे संबंधी गॉसिप का कारण होते हैं, किसी के लिए पड़ोसी का गॉसिप का कारण होता है। अनेक कारण हैं। किसी के लिए स्पोर्ट्स क्रिकेट गॉसिप का कारण होता है। अनेक कारण है। जिसको पॉलिटिक्स से रस मिले उसको बॉलीवुड से भी रस मिले, या सास ननद से भी रस मिले, आवश्यक नहीं। जिसको सास ननद से रस मिले उसको इंटरनेशनल अफेयर से भी रस मिले, आवश्यक नहीं। तो हर किसी का गॉसिप उसके कंडीशनिंग के आधार पर होता है, उसकी कैसी कंडीशनिंग। लेकिन जिह्वा का एक और कार्य भी है, और वो ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। और यदि कहा जाए कि जिह्वा का जो असली उपयोग है वो ये है, और वो है परम की भक्ति में रत रहना, भक्ति गीत गाना, नाचना। असली कार्य उसका ये है। जिह्वा ये बताए कि देखो मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि मैं परम के गीत गा सकती हूं। अब आपने प्रश्न किया मौन रहने का। मौन सबसे उच्च कोटि की बात है, नो डाउट, उसके ऊपर कोई शंका नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति यदि मौन में ही स्थापित हो जाए, तो वो सारे जो मौन में स्थापित नहीं हैं, जिनको अभी गॉसिप में ही रस है, उन तक मौन की जिज्ञासा कौन लेके जाएगा। विवेकानंद के साथ ये प्रसंग है कि वो बैठे रहते थे, लोग आते थे, वो समाधि उनकी लग गई, अब वो एब्जॉर्ब्ड है। 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 100 लोग आए, 200 लोग आए, 1000 लोग आए, उसके बाद सब प्रतीक्षा करके जाना शुरू कर देते हैं। यदि मौन में ही रह जाएंगे तो इन प्रतीक्षारत लोगों को कौन बताएगा, राह कौन दिखाएगा। यही बोधिसत्व करता है ना। मैं पहुंच गया हूं किंतु फिर भी मैं उस कड़ी से जुड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझे औरों को भी पहुंचाना है। ये उसका दायित्व है। जो जग जाता है उसका दायित्व होता है, परम दायित्व होता है कि जो सोया है उसे जगाया जाए। नहीं तो आपने जो जाना वो आपके साथ चला जाएगा। ऋषि लोग क्यों विवाह करते थे और बच्चे पैदा करते थे? क्योंकि ऋषियों ने जो जाना है उनके गुणधर्म के अनुसार आगे संसार तक वो बात कौन लेके जाएगा, ये कारण होता था। ठीक इसी प्रकार रामकृष्ण के साथ हम जानते हैं ना, मछली खाते थे, भोजन में बहुत रस था। और जब पत्नी ने उन्हें प्रश्न किया था तो उन्होंने यही कहा था कि जिस दिन भोजन के प्रति मैं विमुख हो जाऊं, समझ जाना 2 दिन पश्चात
मेरा संसार से प्रस्थान हो जाएगा, क्योंकि ये भोजन का ही तार है जो मुझे संसार के साथ बांध के रखता है, अन्यथा मैं तो संसार का हूं ही नहीं। तो संसार को जो रामकृष्ण के होने से लाभ प्राप्त हुआ, दिशा प्राप्त हुई, वो कैसे होता? उसके लिए बहुत आवश्यक था कि कुछ तो कड़ी हो जो उन्हें संसार से बांध के रखे। बहुत से ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने मौन को जाना और मौन ही हो गए, उसके बाद बोला ही नहीं। तो उनका अपना तो कल्याण हो गया, लेकिन वो औरों का कल्याण नहीं कर पाए। महर्षि रमन से ज्यादा अच्छा उदाहरण तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि कहते हैं कि महर्षि रमन बैठे होते, मौन में होते, और उनकी एक दृष्टि ही पहुंच जाती किसी तक, किसी के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ जाती, उसे सब कुछ समझ आ जाता। लेकिन यदि महर्षि कुछ बोले ही नहीं, उनकी बातों की कोई चर्चा ही ना हो, तो उनके पास वही 8-10 लोग आएंगे जो आते रहे हैं। क्या संसार आ पाएगा? जबकि महर्षि अपने आश्रम से कहीं गए ही नहीं, वो 7 किलोमीटर की परिधि में ही रह गए जीवन पर्यंत। कोई भ्रमण नहीं किया उन्होंने, कोई कहीं जाकर के भाषण, किसी प्रकार का सत्संग कुछ नहीं किया। जो उनके पास आते थे उनसे ही बातचीत की। किंतु उनके पास लोग कैसे आते थे? कुछ तो सुनते होंगे ना, तब तो आते थे। ना सुने तो आए ही ना। तो फिर बहुत सीमित लोगों को उनके होने का लाभ मिल सकता। इसीलिए मौन श्रेष्ठ अवश्य है, लेकिन वाणी का एक उपयुक्त, एक अप्रोप्रिएट यूसेज और स्पेस है। यदि यह वाणी का प्रयोजन नहीं होता, तो क्या गीता हम तक पहुंचती? कहीं से तो ये लिखी गई ना। तो क्या अर्जुन को समझ आ जाता? तो ये अलग विषय है कि 99% जनता वाणी का दुरुपयोग करती है, जिह्वा का दुरुपयोग करती है। उसका पूरा जो ध्यान है वो भोजन और गॉसिप में है। किंतु वाणी का एक उपयोग है। और आज और हम जो आप और हम जो बैठ के बात करते हैं, ठीक है, हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, पर जो कुछ भी हमने जाना है, जो कुछ भी समझा है, यदि हम उसको बांट ही ना पाए, तो बस वो सीमित हो जाएगा, सीमित रह जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि वो वन साइड ऑफ द कॉइन है, वो पूरी बात नहीं, वो अधूरी बात है। 99% बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन ये 1% का जो कार्य है ना, वो उस 99% पर बहुत भारी है। और ये दुनिया उस 1% के कारण ही चल रही है। ये हमेशा याद रखिएगा। संसार उन लोगों के कारण नहीं चल रहा जो भ्रष्ट हैं। संसार उस एनर्जी के कारण चल रहा है जो ऊर्ध्वगामी हैं, जो आगे ले जाते हैं, जो असेंडिंग है। जो डिसेंडिंग है ना, उनके कारण तो कब का हम सब खत्म हो चुके होते। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसलिए मैंने कहा। अब इसके बाद कुछ और प्रश्न हैं, क्योंकि आपने काफी लंबे समय हाथ उठाया। गॉसिप को टूल क्यों नहीं बना सकते? क्यों हमेशा हम कहें गॉसिप को गॉसिप? गॉसिप को एक टूल क्यों नहीं बना सकते? टूल क्यों माध्यम नहीं क्यों बना नहीं? सकते? क्योंकि हम्म, गॉसिप हम कहते ही उसको है जो अंट बंट की बातें हैं। हाँ, तो आप सिंपल है अगर इसी कि को आप इसी अगर परम की बातों को गॉसिप कहेंगे तो वो टूल ही है। हमने तो तो जब गॉसिप हम नामकरण ही दिया है उसको ना, जो इधर उधर की संसार से लिप्त बातें हैं। यदि उस गॉसिप करने के भीतर किसी को ये बोध आ गया कि अरे ये मैं क्या बात कर रही हूं, ये तो गॉसिप है, ये तो मुझे कहीं ले ही नहीं जा सकती, तो उसको आप कृपा समझिए। वो कृपा से होता है। अन्यथा गॉसिप करने वाले मन की संरचना ऐसी होती है कि उसको आनंद, उसको रस ही गॉसिप में मिलता है, उसको सुख ही गॉसिप में मिलता है। उसके आगे उसकी दुनिया कुछ होती ही नहीं है। उसके आगे का दरवाजा उसके लिए कभी खुला ही नहीं, या उसने देखा ही नहीं, देखने का सामर्थ्य ही नहीं जुटाया। हमको ना
हम जिस परिस्थिति में हैं उसको बहुत चैलेंज करना पड़ता है परम की ओर अग्रसर होने के लिए। हम खुद को चैलेंज कहाँ करते हैं? हम तो अपने साथ बड़ा वो एक क्या कहते हैं, स्वांतः सुखाय होता है ना, अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। अपने लिए हमारे पास बहुत सारे तर्क होते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ। हम थोड़ी पूछते हैं कि हम ऐसा क्यों हैं भाई? कुछ और संभावना है हमारे लिए? क्योंकि जिस दिन कोई भी व्यक्ति ये प्रश्न पूछता है ना, उसके लिए संभावनाएं खुल जाती हैं। आप पहला पग बढ़ाएं तो ईश्वर 2 कदम बढ़ाते हैं, लेकिन पहला कदम हमेशा आपका होना चाहिए, क्योंकि वो तो सदा ही पुकार रहे हैं। हम ही हैं जो देख नहीं पाते हैं। उनके पुकारने में कभी कोई कमी नहीं होती है। वो तो अलग-अलग तरीके से पुकारते हैं। अगर उनकी पुकार सुनेंगे तो बॉलीवुड के गाने भी आपको पुकार लगेंगे। नहीं सुनेंगे तो बॉलीवुड के गानों में रोमांस दिखेगा। हाँ, बोलिए। नहीं, मैंने इसीलिए बोला था कि गॉसिप एक माध्यम क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप साथ जब हम भक्ति मार के भजन आप सुनेंगे, ठीक है, अब कोई देख अब कोई फिजिकली मिला तो है नहीं, ठीक है, किसी ने कृष्ण को लल्ला स्वरूप बताया, किसी ने मीरा ने अपनी तरफ से गाया, ठीक है, तो सबके अलग अलग भाव में उन्होंने उसको अभिव्यक्ति दी, ठीक है, वो प्रेम है, ठीक है, मगर हम सबको पता है कि साकार भक्ति में, ठीक है, मैं निराकार भक्ति की बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेप है। जब साकार भक्ति में जब भी मैं पॉजिटिव एंगल देख रहा हूँ गॉसिप का, एक्चुअली मैं तो तर्क नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी गॉसिप को पॉजिटिव एंगल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपने भक्ति मार्ग के भजन लिखे, जब आपने उनके हाथ ये पैर गुरु की, कोई भी चीज तो गॉसिप क्यों नहीं हुआ? कोई भी चीज परिवर्तित हो सकती है, उसका रूपांतरण हो सकता है। जैसे ही रूपांतरण होगा, वो रहेगी ही नहीं जैसी आपको दिखती है। वो गॉसिप ही तब तक है जब तक वो आपको संसार में फंसाए है। जिस क्षण वो बात आपको संसार से आगे का कुछ दिखा देती है, वो गॉसिप रही ही नहीं, क्योंकि गॉसिप की परिभाषा वो है। अब जबरदस्ती किसी में कुछ भी चीज ढूंढेंगे तो ऐसे नहीं होगा ना। वैसे तो पूरा संसार ही परम की अभिव्यक्ति है, लेकिन सब परम की ओर उन्मुख है क्या? नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि वैसी नहीं है। तो दृष्टि करेंगे तो आपको हर चीज में ही वो मिल जाएंगे, फिर आपके लिए वो रहेगा ही नहीं। आप आरंभ उस बात से कर लेंगे जो गॉसिप था और उसने आपको परम की झलक दे दी, लेकिन तत्क्षण आप उसको छोड़ भी देंगे उस गॉसिप को। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उस मार्ग पर अग्रसर हुए, आप आपकी गुणवत्ता परिवर्तित हो जाएगी। आप स्वयं समझ जाएंगे कि ये मुझे हर क्षण क्या दे रहा है और मुझे क्या चाहिए। आप स्वयं ही दूसरी राह को चल पड़ेंगे। ये हो जाएगा। इसीलिए फिर वैसे ढूंढिए तो भाई कण कण में प्रभु है, जहां से पकड़ लीजिए। लेकिन बाय एंड लार्ज फॉर अ बिगर पॉपुलेशन, गॉसिप में प्रभु नहीं दिखते। उस भुलावे में मत रहिएगा। ये सब चक्कर में हम लोग गॉसिप में और घुस गए ना, तो मजा आ जाएगा। कृष्ण भी हंसेंगे बैठ के और माया तो बहुत ही मजे मारेंगी। ठीक है, चलिए, और कोई प्रश्न है क्या? ऋचा जी, मेरे को पूछना था, वो जो आभा जी ने जो वीडियो गॉसिप का वीडियो, ठीक है, तो उसमें उनका एक फॉलोअप क्वेश्चन था, मेरे को क्वेश्चन तो याद नहीं आ रहा, जो उन्होंने रीफ्रेश किया था, तो उसका भी वीडियो आपके पास है? आप उसको पोस्ट करने वाली हैं ऐसा कुछ? ये एक पार्ट पूरा की? पूरा ही पोस्ट कर दिया था शीर जी, उसके आगे अच्छा, कुछ भी और रिकॉर्डेड नहीं था। ओके, है। क्योंकि उसके आगे आपने जो बोला था बढ़िया था, और वो आभा जी का प्रश्न भी मेरे को याद नहीं है अभी क्या था। तो अगर टाइम मिलेगा तो उसको एक बार वापस से अगर कर लेंगे तो बढ़िया। आपको याद आएगा तो पूछ लीजिएगा, मेरे को देंगे। नहीं याद है, आभा जी को याद होगा तो उस चीज को देख लीजिए, मेरे को कुछ याद नहीं है उसका। लेकिन वो चीज बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्रैक्टिकल चीज थी, जो समाज में मतलब दैट्स सबके साथ। फाइन, दैट इज फाइन। आभा जी आगे बढ़ गई हैं, वही है, प्रश्न याद है। बाकी कृष्ण कृपा, पढ़, क्योंकि वो पढ़ते हैं आगे। रिकॉर्डिंग,
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए, तो हमने 5वें तक किया था और अभी एक मिनट। चलिए हम छठा पढ़ेंगे। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषान् लोक इमाः प्रजाः। 5वें में कृष्ण ने कहा था कि सब कुछ की उत्पत्ति उनसे हुई है, और वो सब कुछ में क्या क्या का उन्होंने किस किस की विवेचना करी थी। उन्होंने कहा था विवेक बुद्धि, तत्व ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख दुख, भव अभव यानी जन्म मृत्यु, हर कुछ की उत्पत्ति उनसे हुई थी, है ना। और कुछ और भी लिस्ट में था। इसके आगे वो कहते हैं महर्षयः, महर्षयः जो महान ऋषि हैं। सप्त, कौन से महान ऋषि? सप्त ऋषि। पूर्व पूर्वे चत्वारः मनवः तथा, पूर्वे चत्वारः मनवः जो 4 मनु हैं पहले के, तो द ग्रेट 7 sages, एंशिएंट sages पूर्वे, एंड द 4 मनु, मतः भावः मानसः जातः, उनका जन्म भी कैसे हुआ है? जातः इज बॉर्न, मतः भावः मेरे भाव से, ये शाम लोके इमाः प्रजाः, ये शाम फ्रॉम देम, लोके इन द वर्ल्ड, इमाः all these प्रजा, the 7 great rishis and the 4 ancient manus are born of my mind like me. From them all these people or creatures in the world. तो उत्पत्ति का जो स्टेप बाय स्टेप है वो बता रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे पीछे उन्होंने कहा कि सब कुछ से ही उनके ही रूप हैं, उनसे ही जन्म हुआ है। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभुव आदि 14 मनु, ये चत्वारी 14 है। ये मुझ में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। So he is giving us the hierarchy, how from him everything is born, and I mean Saptarshi and Manu, they are born, and from them we all, the entire world is born. इससे मुझे कुछ बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं समझ आए। यदि किसी और को कुछ और बात सूझती हो तो प्लीज जरूर शेयर कीजिए। यहाँ जो हाउ एक के बाद एक की उत्पत्ति, क्या कहते हैं ना, मनुष्य की उत्पत्ति का प्रोसेस बता रहे हैं ना। ये 4 जो है, ये सनातन, वो जो सनत कुमार हैं, ये 4 वो हैं। तो कैसे ब्रह्मा जी से बाकी बने, तो इट्स जस्ट अ प्रोसेस, राइट। हाँ, तो जो मुझे समझ आया ये कहने जो का अर्जुन से, हाँ बोलिए। ह्यूमन रेस कैसे शुरू हुई ये बता रहे हैं ना अभी तो। हाँ, तो जो मुझे समझ आया वो ये कि प्राइमरली वो अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि सब में मेरा ही भाव है, कोई भी मुझसे वंचित नहीं है। हम जब कहते हैं कि पूरा संसार प्रभु की लीला है, उनकी ही अभिव्यक्ति है, तो वो संसार उनकी अभिव्यक्ति कैसे है?
ये शायद इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अर्जुन के मन को उस तरीके से देखा। शायद अर्जुन के मुख पर कोई प्रश्न चिन्ह रहा होगा कि वो जानना चाहता है कि अच्छा ये सब कुछ जो इसके पहले कहा वो आपसे है, तो हम सब कहाँ से हैं? और एक एक थोड़ी सी सूक्ष्म बात, ये शिव ही विष्णु और विष्णु ही शिव वाले उसमें भी मिलता है कि अ, जैसे कि भगवान है, परमात्मा है, उन्होंने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करी, उसके लिए उनको और किसी की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ब्रह्मा जी को प्रजा की जब उत्पत्ति करनी है, तो उनको भगवान को याद करना, उनको वो ज्ञान भगवान से लेना पड़ा। सो परब्रह्म जो है, वो सबसे वो ही इज द मोस्ट इंडिपेंडेंट। ही डज नॉट नीड एनी एडवाइस, ही डज नॉट नीड एनीबॉडी टू टेल हिम एनीथिंग टू डू। वो कंप्लीटली स्वतंत्र हैं। एक्चुअली ये जो हमने हायरार्की बनाई है ना, दिस इज मोर पौराणिक इन नेचर, कथाओं के माध्यम से। परम को तो परम ही ब्रह्मा है, परम ही विष्णु है, परम ही महेश है। उसके अलग अलग रूपों को हमने खंडित करके देखा है। क्यों? क्योंकि हमारा मन खंडित है। हमको चीजें साइलोज में दिखती हैं, हमको चीजें अलग अलग समझ आती हैं। तो हमारा मन इस तर्क को स्वीकार नहीं कर पाता है, क्योंकि परम इतनी बड़ी बात है ना, जहां तक हमारा मन तो पहुंच नहीं पाता। तो कृष्ण हमारे लिए उसको थोड़ा सा ईज आउट कर देते हैं, कि छोटा बना देते हैं कि अच्छा चलो परम परम छोड़ो, तुम इतना जानो कि उनसे मुझसे ये सारे आए और उनसे धीरे धीरे तुम सबकी उत्पत्ति हुई, विच इज काइंड ऑफ डिजेस्टिबल टू आवर लिमिटेड माइंड। Nothing more than that I could understand from this. 7. एतां विभूति योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। Etam vibhuti yogam cha. These vibhuti, divine manifestations, yogam cha, yoga power, and mama yah veti tattvataha. Mama, my, yah, who, veti is knows. So who knows my these divine my yoga power and divine manifestations? How? Tattvataha. In essence, tattva se सह अविकम्पेन योगेन, वो अविकम्पेन बिना किसी कंपन के, अनशेकेबल, टोटली स्थित प्रज्ञ, योगेन किसमें? योगा में, युज्यते जुड़ जाते हैं, न अत्र संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है। He who knows in essence or in reality manifold manifestations or divine manifestations of my being and my yoga power establishes in unshakable yoga. There is no doubt about it. जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। काफी कुछ कहा है इसमें कृष्ण ने, तो लेट्स लुक एट देम पॉइंट बाय पॉइंट। पहले तो वो कहते हैं कि जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरीय विभूति को, विभूति का मीनिंग आई वाज लुकिंग एट, क्योंकि पतंजलि में भी विभूति पाद है और उसमें उस सब के का उल्लेख है कि जब आप ध्यान करते हैं, ध्यान धारणा समाधि, धारणा ध्यान समाधि, तो किस पे ध्यान करने से क्या
क्या ज्ञान आप तक पहुंच जाता है वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ है. सो आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड इन लिटिल डेप्थ. एक Now the डेफिनेशन इसका इसका ऐसा दिया है, भगवान की शक्ति का नाम योग है और उस योग से प्रकट होने वाली विशेषताओं का नाम विभूति है. हम्म, ठीक है. नॉर्मली अगर हम बात करें तो हम जैसे ही डिवाइन मैनिफेस्टेशन शब्द कहते हैं, हमारे अंदर एक डिविनिटी, कुछ स्पेशल सा होता होगा, कुछ खास होता होगा, ऐसा भाव आता है ना. जो पूरी सृष्टि है वो डिवाइन है, हमारे भीतर ऐसा कोई भाव उत्पन्न नहीं होता. कुछ खास होता होगा, ये हमारे भीतर सबसे पहले भाव आता है. तो ये भाव निस्संदेह हमारे संस्कार का हिस्सा. इट्स अ कंडीशनिंग, बिकॉज वी आर ऑलवेज टोल्ड कि कुछ खास, कुछ अलग होता है. यदि हम अपने जीवन के पलों को देखें तो हम उनको लेबल करते हैं ना, दीज आर माई गुड मोमेंट्स, दीज आर माई स्पेशल मोमेंट्स, दीज आर माई एवरेज मोमेंट्स. तो कुछ है जो खास है, सब तो खास नहीं है, पूरा जीवन तो खास नहीं है. तो जब पूरा जीवन ही खास नहीं है तो ईश्वर की वो डिवाइन मैनिफेस्टेशन भी सब कुछ कैसे हो जाएगी डिवाइन. कुछ है जो मैनिफेस्टेड है, अभिव्यक्तित है, जो डिवाइन है. लेकिन मजेदार बात यह है कि ईश्वर की पूरी अभिव्यक्ति, हर अभिव्यक्ति ही डिवाइन है और उसके लिए एक दृष्टि चाहिए. इसी कारण से कृष्ण कहते हैं कि जो उस अभिव्यक्ति को तत्वतः देखता है उसे ही समझ आता है कि हर कुछ डिवाइन है. जिसे तत्व का कुछ पता नहीं, उसको कुछ भी डिवाइन नहीं दिखेगा, उसको कुछ भी डिवाइन समझ नहीं आएगा. जो मुझे तत्व से जानता है, वैसे कृष्ण को नाम से हम सब जानते हैं, कृष्ण ईश्वर है, हम सब जानते हैं, उनके अलग अलग रूप है, हम सब जानते हैं. लेकिन हमारे पास उनके तत्व का कोई ज्ञान नहीं है, कोई भान नहीं है. इसीलिए पूरा संसार हमको डिवाइन नहीं दिखता है. तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमको अपनी दृष्टि को देखनी पड़ेगी. क्यों हम अपने जीवन के हर क्षण को डिवाइन नहीं कह सकते? क्यों हमें लगता है कि ये होगा तो अच्छा, ये नहीं होगा तो ये बुरा? और जब हमारे साथ कुछ ऐसा घटित होता है जिसको कि हम अपने लिए अनुचित कहते हैं, बुरा कहते हैं, क्या उस समय मन इस भाव में डूब सकता है कि ये भी तो तूने दिया, कुछ तो बताने की तेरी चेष्टा है, मुझे इतनी बुद्धि दे कि मैं इसे समझ पाऊं, मुझ पर इतनी अनुकंपा कर कि जो भी तेरी समझाने की चेष्टा है वो मेरी छोटी सी बुद्धि ग्रहण कर सके. जैसे ही वो दृष्टि आएगी, जीवन अपने आप ही रूपांतरित होने लगेगा. अब आपके बीच बीच में कोई चॉइस जैसा नहीं बचेगा, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये मैं कर पा रही हूँ, ये मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये मेरे लिए फेवरेबल है, ये अनफेवरेबल.
आपका हर मूवमेंट, हर कदम ईश्वर के प्रति समर्पण और उसके प्रति अनुग्रहित होने वाले भाव, ग्रैटिट्यूड, उसके साथ उठेगा। और हर रिजल्ट का, जीवन की हर परिस्थिति का स्वीकार ग्रैटिट्यूड के साथ होगा। रिजेक्शन जैसी चीज जीवन से अपने आप खत्म हो जाएगी। रिजेक्शन जैसी चीज जीवन से अपने आप समाप्त हो जाएगी। हमारे भीतर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो रिजेक्शन का ही कॉन्फ्लिक्ट होता है ना। हम लड़ रहे होते हैं अपनी परिस्थितियों से, हम लड़ रहे होते कि ये अभी तक ठीक नहीं हुआ जीवन में, ये मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, मैंने चाहा ही क्या था, मैंने कुछ रिश्ते मांगे थे ढंग से हो जाए, प्रेम की अपेक्षा की थी, मैंने चाहा था कि जीवन में एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, मैंने चाहा था कि बच्चे मेरे थोड़े बुद्धिमान हो, शालीन हो, समझदार हो, यही सब मांगते हैं ना हम। और देखो, रिश्तों में तो इतनी खटपट है, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता, मेरे अनुसार कोई कुछ करता ही नहीं है। बच्चे तो अपनी ही दुनिया में मग्न हैं, और सोशल मीडिया और लो। और कार्य क्षेत्र का क्या ही कहना, हर क्षण की लड़ाई है, हर क्षण ही अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। तो भीतर एक कॉन्फ्लिक्ट सदा ही चलता रहता है, स्ट्रगल सदा ही चलता रहता है। शादी हुई तो खुश तो ना खुश, शादी नहीं हुई तो ना खुश, नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, पेल रहे हैं, हो गई तो हे भगवान कैसी हुई, फिर वो पेल रहे हैं। या जीवन साथी अच्छा नहीं, या उसके परिवार वाले अच्छे नहीं, कुछ ना कुछ कहानी चलती रहती। तो हमारे भीतर आप ध्यान देंगे कि हमारे रोज का मोटिवेशन ही ये रिजेक्शन का भाव है कि उसको ठीक करना है, वो कैसे ठीक हो जाए। हमारी जीजी विशा ही वहां से आती है, एक आस लगी रहती कि ये ठीक हो जाए। वो ही हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। हमारे जीवन को ये भाव कभी थोड़ी आगे बढ़ाता है कि अरे उसका उसके भक्ति में मग्न रहूं, नाचूं, उसने जो दिया उसके अंदर कुछ तो है। अरे वो प्रसाद जो है ऐसा नहीं है जो मेरे स्वाद को लगे तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वो प्रसाद नहीं रहा। जैसे नॉर्थ इंडिया में जो हम साकार ईश्वर की पूजा करते हैं, तो हम जो प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, वो ज्यादातर मीठा होता है। लेकिन बहुत से प्रांत में नमकीन प्रसाद भी होता है ना। तो जिसको मीठे प्रसाद का अंडरस्टैंडिंग हो, जिसको लगे कि प्रसाद तो सदा मीठा ही होता है, वो बोलेगा हाय राम, पूड़ी और चना प्रसाद चढ़ता है क्या, और ये सब्जी प्रसाद में चढ़ाई जाती है क्या, खिचड़ी प्रसाद होता है क्या। और जब पूर्ण तरीके से सात्विक प्रसाद की आदत हो, अरे मांस भी कोई प्रसाद होता है क्या। तो हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास हर चीज की तो कंडीशनिंग बैठी हुई है ना। हम जीवन पूर्णतया उसके अनुरूप ही जीना चाहते हैं, तो हमारे लिए मैनिफेस्टेशन डिवाइन कैसे होगा। ये एक बहुत गंभीर विषय है, अगर आप ये जरा भी पकड़ लेना तो आपके जीवन में जो भी ऊपर नीचे चल रहा है, आपका उसके प्रति जजमेंट जाता रहेगा, लेबल्स जाते रहेंगे, और आप कहेंगे कि ठीक है, उसने दिया, कुछ तो इसमें से मेरे लिए लेसन्स होंगे, इसीलिए मुझे उसके प्रति एक रिएक्शनरी मेरा बिहेवियर है, एक अनजस्ट वाली फीलिंग है, एक रिपल्शन है, एक कॉन्फ्लिक्ट है। लेट मी ट्राई एंड सी व्हाट इज द लेसन इन दैट। और क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु इससे जो भी लेसन है कहीं से तो चमका दो यार। और आपको चमक जाएगी, बड़ा मैजिकल लगता है। लेकिन आप जैसे ही इसके लिए तैयार होते हैं ना, आप तक
वो ज्ञान पहुंच जाता है, वो संदेश पहुंच जाता है। संदेश हमेशा था, आप तैयार नहीं थे। संदेश हमेशा था। अभी मेरे साथ जो ये दुर्घटना हुई, जिसको मैं दुर्घटना कह रही हूँ, घटना हुई, उसके 1 घंटे पहले से मुझे इतना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन था, मैं ये क्यों कर रही हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट बी स्टिचिंग। लेकिन हम सुनते नहीं है ना, ढीठ है हम, नहीं सुना, तो उसके बाद हो गई। तो इतना रेजिस्टेंस होता है हमारे पास, हर तरफ हमको कहीं ना कहीं से इशारे मिलते हैं, लेकिन इशारों को देखने के लिए दृष्टि चाहिए। इसीलिए हमको डिवाइन मैनिफेस्टेशन कभी दिखता ही नहीं। ये ध्यान रखेंगे, ईश्वर शब्द ही ऐश्वर्य से आया है। तो भगवत्ता में जो कुछ भी है, उसमें ऐश्वर्य का न होना इम्पॉसिबल है, उसमें डिविनिटी का ना होना इम्पॉसिबल है। तो हमारा अहंकार अटकन बन के खड़ा हो जाता है, नहीं नहीं इसमें कहाँ कोई डिविनिटी क्या है इसमें, बताओ जरा। गाय के गोबर में डिविनिटी दिखती है? यही कहते हैं ना हम, गाय के गोबर में डिविनिटी दिखती है, मल में डिविनिटी दिखती है। यहाँ उपयोग करने वाले गोबर का भी उपयोग करके उसमें से कुछ निकाल लेते हैं। तो दृष्टि चाहिए। अब इसके आगे कहते हैं, हिज योग पावर, कृष्ण किस प्रकार कार्य करते हैं। सो देर इज मैनिफोल्ड डिवाइन मैनिफेस्टेशंस ऑफ हिज बीइंग एंड हिज योग पावर। एक योग है जिसको हम जानते हैं, जो है हमारा प्रार्थना करता हुआ मन, जो कृष्ण में जाकर के समाहित हो जाना चाहता है। लेकिन जब कृष्ण की योग पावर की बात हो रही है, तो ये वही बात है जो अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे। देखिए, वो कृष्ण ने ही भेजा था प्रश्न। हम 1 कदम बढ़ाते हैं ना, तो 2 कदम वो बढ़ाता है। ये उसका योग पावर है, इसी को ग्रेस कहते हैं, इसी को ग्रेस कहते हैं। ये कहानी हमने कई बार कही है ना, कि एक बच्चा जो है, उसको उसका पिता एक कार्य देता है और कहता है कि तुम किसी की भी मदद ले सकते, और बच्चा सबकी मदद ले लेता है, लेकिन वो उस कार्य को संपन्न नहीं कर पाता है। और फिर वो पिता के पास वापस आता है और कहता है कि मैं ये कार्य नहीं कर पाया। पिता पूछता है, क्यों, तुमने सबकी मदद ली? तुम्हारे पास तो सबकी मदद उपलब्ध थी। बच्चा कहता, हाँ मैंने सबकी मदद ली। पिता कहता, नहीं, तुमने मेरी मदद नहीं ली। तो उसकी मदद भी सभी मदद में शामिल है, यदि हम लें तो। ये है उसका योग पावर, उससे युक्त हो जाना। क्यों नहीं ली? क्योंकि हमको ही भरोसा नहीं था कि हम उस पिता से भी सहायता ले सकते हैं जिसने हमको ये प्रश्न दिया है, जिसकी अभिव्यक्ति है, जिसके कारण माया है, और माया के कारण ये जीवन चक्र है जो हम जी रहे हैं। तो हमको उसका प्रसाद क्यों नहीं मिल सकता? हम ये क्यों मान लेते हैं कि उसका प्रसाद नहीं मिलता? क्यों? क्योंकि वो तो पहले हमें टेस्ट करेगा। वो देखेगा कि ये प्रसाद मांग कौन रहा है, अहंकार मांग रहा है या एक समर्पित मन मांग रहा है। यदि वो प्रसाद एक समर्पित मन मांग रहा है तो तुरंत मिलेगा, किंतु अगर एक अहंकार से भरा मन मांग रहा है, जो ये टेस्ट करना चाहता है कि अच्छा देखें तो ईश्वर साथ कितना देते हैं, कहते तो लोग बहुत हैं, उसको ये प्रसाद कभी भी, या ये सहायता कभी भी नहीं मिलती है।
कहा यह भी जाता है कि उसकी खोज में भी हम तभी निकल पाते हैं जब उसकी इच्छा होती है। उस प्यास की प्रतीति भी तब होती है जब उसकी इच्छा होती है। ये बस कहने के अलग अलग तरीके हैं। एक ज़ेन फकीर पेड़ पे बैठा कुछ कर रहा था, काट पाट रहा था। एक व्यक्ति आया, पूछा कि मुझे गुरु की तलाश है, क्या आप बता सकते हैं कि अमुक अमुक गुरु मुझे कहाँ मिलेंगे, वो कैसे दिखते हैं? तो उस फकीर ने कहा कि देखो, ऐसे ऐसे चले जाओ, ऐसे ऐसे चले जाओ, तो तुम्हें एक ऐसा गुरु मिलेगा जो जिसकी शक्ल ऐसी होगी, जो पेड़ पे बैठा होगा, वगैरह वगैरह। ये आदमी 10 वर्षों तक खोजता रहा और 10 वर्षों के बाद उसी पेड़ के नीचे उसी व्यक्ति को मिलता है। और अब उस व्यक्ति की रूपरेखा ठीक वैसी हो गई थी जैसी उसने पहले बताई। तो वो कहता है कि अरे, आप ही तो वो गुरु हैं, फिर आपने मुझे तब क्यों नहीं बताया, मुझे इतना भटका क्यों दिया? तो ये व्यक्ति कहता है क्योंकि तब तुम गुरु को नहीं ढूंढ रहे थे, तब तुम अपने भीतर गुरु के बैठी हुई कल्पना को ढूंढ रहे थे, जो कि मैं नहीं हूं। जब तुमने इतने चक्कर लगाए, तब तुम्हारी कल्पना धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो गई, टूट गई, और तब तुम्हें दिखा कि मैंने कहा क्या था। अभी तक तो तुमने मेरे शब्दों के 10,000 अर्थ निकाल लिए, तोड़ मरोड़ दिया, और उसी के अनुसार उसके उस गुरु को ढूंढ रहे थे। लेकिन जैसे ही तुमने अपनी तोड़ने मरोड़ने को छोड़ा और तुम सीधे सरल हो गए, तुमको सीधी बात स्पष्ट हो गई और तुम मुझ तक पहुंच गए। तो प्रश्न दृष्टि का है। तो his yoke power is his effort towards us। फिर से वही बात, जानना है तत्व से। तत्व से अर्थात तत्व से जानने का अर्थ क्या होता है? What does it mean to know him by from essence? तत्व से जानना अर्थात जब तक समझ नहीं तब तक सब डेफिनेशन वाली ही भाषा लगेगी ना। नोइंग फ्रॉम एसेंस, वो जो अनित्य ब्रह्म है जिससे सब बना है, दिस इज ऑल वेरी थेरोटिकल। क्या उत्तर दें इसका? देखिए, आगे कृष्ण कह रहे हैं ना कि सह अविकम्पेन योगेन युज्यते। तत्व से जानने का अर्थ है कि अब आप अकंप हो गए, आपके भीतर एक ठहराव आ गया, और अब जीवन में कुछ भी हो, कोई भी आकर के आपको बोले कि ये सब तुम्हारा ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान और ये बुद्धि बुद्धि सब बेकार है, इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई ईश्वर नहीं होता है, आपको कोई टस से मस नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से आप एग्जिस्ट करते हैं, कितना भी तर्क लगा लिया जाए, आप ये नहीं मानेंगे। पूरी क्वांटम फिजिक्स सिखा दी जाए कि भाई तुम तो हो ही नहीं, वेव फॉर्म है, सेल्स हैं, पूरा वॉइड है, लेकिन फिर भी एक भीतर में तो वो बैठा ही है ना, क्या है, मैं हूं। तो अब वेव फॉर्म पार्टिकल फॉर्म मुझे नहीं पता, पर मैं हूं। तो अपने होने पे हम किसी प्रकार से संशय नहीं कर पाते। जब इस तरीके से पता हो that now you are unshakable, know that now you know him by essence। कितने भी तर्क दे दिए जाएं और कितनी भी आपको जीवन में कष्ट दे दिए जाएं, परिस्थितियां दे दी जाएं विषम से विषम, आप भटक नहीं सकते। जैसे हरिश्चंद्र, तत्व से सत्य को जाना, इसलिए कितनी भी विषम परिस्थितियां आ गई, सत्य बोलना है, उससे नहीं हटे। हर परिस्थिति को स्वीकार लिया, किंतु सत्य बोलना है, उससे नहीं हट पाए। तत्व से जाना, तो अब आप अकम्पेन हो जाते हैं। लेकिन हमारे साथ तो कहानी ये होती है कि हम
शंका में तुरंत आ जाते हैं। हमको 2 प्रश्न चाहिए होता है और देखिए कैसे डाउट घुसता है हमारे भीतर। सिर्फ 2 प्रश्नों की आवश्यकता है और डाउट पूरी छेद कर देता है, अपनी कील ठोक देता है। हमारा अध्यात्म में रुचि, आध्यात्मिक होना, वो सब एकदम से फसाड लगने लगता है। तत्व से जानना, और इसीलिए माया पे यदि भरोसा करेंगे तो हमेशा ही शेकेबल रहेंगे। जीवन में कभी भी ठहराव महसूस नहीं करेंगे, वो शांति का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि विश्वास किस पर है? माया पे, जो हर क्षण ही बदल रही है, अलग अलग रूप दिखा रही है, अलग अलग अनुभव दे रही है। तो यदि ये संसार सत्य लगने लगे कि हाँ हाँ जीवन ऐसे ही तो होता है, जो हमारा एक स्टैंडर्ड वाक्य होता है ना, अरे यही तो होता है और जीवन में करना क्या है। I remember a cousin of mine when she was getting engaged. I had a conversation with her and she said, दीदी पढ़ाई लिखाई कर ली और अब जॉब कर रही हूँ, तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप तो यही है ना कि शादी करूँ। So because it's a next logical step, so I got to do it. I don't know if I really understand marriage. I don't know if I really understand relationship. I don't know if I really understand the meaning of being with somebody. Because I don't even know myself. तो somebody के साथ रहना मुझे कहाँ से पता। बट नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप यही लगता है। इतनी आस्था होती है माया में, तो फिर माया हिला भी देती है और हम हिल भी जाते हैं। तो जब तक संसार में पूरी आस्था बनी हुई है, माया में पूरी आस्था बनी हुई, आप हिलते रहेंगे, यह हमेशा जानिएगा। और इसको दूसरे तरीके से देखिए, जब भी आप हिल गए, वो आपके लिए वो क्षण है जब आप ये क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मेरी माया में मेरी यहाँ पे कौन सी माया प्ले कर रही है रोल, जो मैं हिल रही हूं। और इसलिए वहां से बाहर कैसे निकलना है और कहाँ जाना है, तुरंत दिशा मिलेगी। दिशा ढूंढ लीजिए। क्योंकि माया से व्यक्ति निकल ही तब तक नहीं पाता है जब तक उसे पता ही नहीं है कि वो माया में गिरफ्त है ना। जिस क्षण आपको ये माया है का वाकई भास हो जाए, आप माया में फंसे रहेंगे क्या? आप तो माया में फंसे ही तब तक हैं जब तक आपको ये भास ही नहीं है कि ये माया है। भाई, यहाँ छलावा है, यहाँ ठगनी है, इससे ज्यादा उम्मीद ना रखो, इससे आश्वस्ति मत रखो। धोखा देगी ना, कहीं के नहीं रहोगे। जब तक इस भाव का पता ना हो, तब तक आप तो माया में ही फंसे रहेंगे ना। तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट, कंपित होना, ये सब चलता रहेगा। सो द मोमेंट you feel conflicted from within, the moment you feel कि अब क्या करूं यार, मुझे बहुत भय लग रहा है, मुझे I'm not feeling stable, स्ट्रेस हो रहा है, and all of that, just know that you are स्थित in Maya, and hence ask yourself, how do I move to Krishna? And the moment you ask it, you will also get the answer. But don't ask it to test it, और just surface level पे कि यार ठीक है यार, माया है, ठीक है, पूछते हैं, कृष्ण ने कुछ बता दिया तो अच्छा है। You have to ask it with your entire being, पूरी समग्रता से, तब पता चलता है। और फिर कृष्ण कहते हैं कि ऐसे मेरे साथ एस्टैब्लिश्ड होते हैं मेरे योग में, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है।
जब तुम स्वयं अकंपित, जो अकंपित है उसके पास चले जाओगे तो कंपन कहाँ से आएगा? When you are blessed by being with the unshakable, how would you get shaken up? ठीक है, इसमें कुछ और है जिसकी चर्चा की आवश्यकता है? कोई प्रश्न उठ रहा हो? ऋचा जी मेरे को एक बात बताइए, ये जब आप कृष्ण तत्व की बात कर रही थी तो तब आप बोल रही थी कि मन का ठहर जाना, कृष्ण तत्व यानी मन का ठहर जाना, ठीक है। और उचित, फिर क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मन का ठहर जाना यानी मन की बेचैनी जो होती है उसका रुक जाना, थम जाना, बहुत वही हो? सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ओके, बहुत धन्यवाद। very- धन्यवाद। मन का ठहरना ही मन की बेचैनी का खत्म हो जाना है। धन्यवाद। और ये ठहरना अगर ऐसा हो रहा है कि अभी ठहरे फिर तुरंत थोड़ी देर बाद वापस शिफ्ट हो गए, तो वो ठहरना कोई ठहरना नहीं है, स्थायित्व होता है। ठहराव स्थायित्व को कहते हैं। कि जो स्थायित्व आप बात करें ये तो एक अनुभूति होगी तभी आप बता पाएंगे उसको, अदरवाइज तो एक डेफिनेशन ही बनेगा। आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में जो स्थायित्व का समय है ना वो बढ़ता जा रहा है। अभी आप 24 घंटे शेकन अप है, उसके बाद 2-3 घंटे, आधे घंटे आप कृष्ण में समर्पित हो पा रहे हैं। फिर जैसे ही आपने उसको ध्यान दिया वो आपकी अवधि बढ़ जाएगी। यू आर एक्सरसाइजिंग कृष्ण मसल्स। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि दिन के अधिकतर समय आप उस ठहराव की अनुभूति करते हैं, बहुत कम आप कंपित होते हैं। एंड देन when you start celebrating that ठहराव, you will notice that totally you are into. मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा ऋचा जी, मेरे को आपसे बताइएगा मतलब क्या ये भी एक मन के ठहराव की दिशा बताता है? अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसी चीज हुई कि मैं विद्या सिन्हा की एक हिंदी मूवी देख रहा था, छोटी सी बात, ठीक है। और मेरे को पिक्चर देखना भी था, नहीं भी देखना था, लेकिन मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग शॉट्स देखने थे, इसलिए मैं फटाफट फटाफट वो मूवी को भगा रहा था। अभी चीजें चालू हुई, विद्या सिन्हा की एक बहुत ही अच्छी, उनका चेहरा बहुत अच्छा लगता था, स्माइल अच्छा लगता था, इसलिए मैं अट्रैक्टेड हुआ। और फिर पिक्चर खत्म हो गई, पिक्चर खत्म होने के बाद में फिर मेरे को 15 काम याद है कि मैंने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, ये किया होता तो ये किया होता था, ठीक है। अभी इसका रिpercussion ऐसा हुआ कि वो रात से लेके अगले दिन तक वो पर्कुलेट होता रहा, अगले दिन तक। लेकिन फिर क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत पता था कि हाँ अभी ये रिसेंटमेंट भी आ रहा है, ये रात को मैंने ये किया, इसके लिए ये इस तरह से ये काम होता गया, तो जो चिड़चिड़ाहट थी वो इतने काम को मेरे को प्रभावित नहीं कर रही थी। हाँ ठीक है, वो पता था कि है, लेकिन फिर भी मेरा काम चल रहा था। नहीं तो अदरवाइज तो वो चिड़चिड़ाहट काफी देर तक चालू रहती है और काफी इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनपे भी चिड़चिड़ाहट निकलती है। तो शायद ये भी उसी तरफ थोड़ा बहुत क्यों ना हो, लेकिन शायद कुछ तरक्की तो हो रही है। बिल्कुल, कुछ तरह की ओके, डेफिनेटली हो रही है। धन्यवाद। कृष्ण कृपा। कृष्ण को। Yes. यही आवश्यक है। पहले तो विद्या सिन्हा को देखना है, उसकी डिजायर, उसको जान पाना कि ये कहाँ से उठ रही है। और उसके बाद ठीक है, कभी कभी बंदर को लॉलीपॉप दे भी देना चाहिए तो दे दिया। अब दे ही दिया है तो भाई खा लो। अब उसके ऊपर इरिटेट होने में, पछताने में और समय बर्बाद करना, ये मूर्खता हो जाती है। हम्म। और अगर नहीं दिया, विद्या सिन्हा को नहीं देखा, बहुत बढ़िया। किनका तो ये वक्तव्य मैं भूल जाती हूँ, खुजली आए और खुजली करो और फिर शांति का अनुभव करो। अच्छी बात है कि शांति का अनुभव किया।
खुजली ही ना उठे, तुम ऐसे हो जाओ, जो चुल है ना वो चुल ही ना उठे, ऐसे हो जाए। क्या बात है। आपके सामने से विद्या सिन्हा गुजर गई तो भी विद्या सिन्हा ने कोई इम्पैक्ट नहीं किया। क्या बात है। नहीं, वो जो आप बोलती है ना, सुख के साथ में जब दुख ये समझ आता है ना, फिर वो एग्जाम्पल जब आप महसूस करते हो ना, उससे से गुजरते हो, तब फिर वो हमेशा के लिए याद रह जाता है। तब वो नहीं होगा वापस, विद्या सिन्हा नहीं अफेक्ट करती। हाँ, तो एक सीकर के लिए ये सब ठीक है। आगे बढ़िए, ऐसे स्थान पे पहुंचिए कि विद्या सिन्हा इम्पैक्ट ही ना करे। और है ना। धन्यवाद। धन्यवाद। आई थिंक विल टेक अ पॉज हियर, यहाँ विराम लेते हैं। और पारुल जी आ गई हैं, तो उनका एक प्रश्न था जो बड़ा महत्वपूर्ण था, मैं तो प्रतीक्षा कर रही थी। पारुल हाँ आप हैं? हाँ हाँ जी, हाँ जी। ओके, वो- तो प्रश्न लास्ट उसमें है, उनमें कहा था ना कि दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मैं ही हूँ। तो एक फंडामेंट होता है ना शैडो वर्क का, कि उसमें भी हमें अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स को अपनाना होता है, बिकॉज वो भी मैं ही हूँ। तो अगर मैं अपने आप को नेगेटिव से को भी अपना लूँ, तो फिर मैं फिर ट्रांसेंड कैसे करूँगी? तो मैं डिविनिटी को कैसे प्राप्त होंगी अगर मैं नेगेटिव को भी पकड़ लूँगी? दैट वाज द क्वेश्चन। वेरी नाइस। पारुल जी पूछ रही हैं कि कृष्ण ने कहा था ना, हाँ, 5वें में, सुख दुख दोनों मैं हूँ, और सारे नेगेटिव्स भी बोले थे, भय भी मैं हूँ, वगैरह वगैरह। पॉजिटिव्स जो जिनको हम पॉजिटिव कहते हैं वो तो हैं ही, जिनको हम नेगेटिव समझते हैं वो भी वही हैं। तो यदि नेगेटिव को भी हम स्वीकार लें तो फिर हमारे भीतर डिविनिटी का प्रश्न कहाँ बचता है? स्वीकार करने का अर्थ क्या होता है? मेरे भीतर भय है, मैंने उस भय को स्वीकार कर लिया, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये नहीं हुआ। अच्छा चलिए, आभा जी कुछ कह रही है, बोलिए। हाँ, एक्चुअली मुझे मन था कि मैं क्या समझती हूँ एड्रेस करने का। बिल्कुल बिल्कुल, वो है। तो लाइक पहला स्टेप तो रिकॉग्नाइज करना ही है ना। जब आपको पता चलेगा कि आप में ये इविल है और उसको आप पूर्णतया स्वीकार करते हो, तभी तो उस पर काम करोगे ना। कई बार हम उसको ब्रश अंडर द कारपेट करते हैं, देयर इज नो रिकॉग्निशन, तो इसलिए आप कार्य नहीं कर सकते हो। सो नोइंग इज गुड, राइट? स्वीकार का अर्थ ये नहीं होता है कि मैं वो हो ही जाऊं, या मैंने उसको स्वीकार किया तो अब वही मेरा पूरा जीवन डिक्टेट करेगा। ये नहीं होता है स्वीकार का अर्थ। तो मेरे भीतर भय है, जब तक मैं उसको अस्वीकार करूंगी, उसको एक्नॉलेज नहीं करूंगी कि हाँ मेरे भीतर भय है, तब तक मैं भय के से जो भी मेरे पास कष्ट आ रहे हैं उनको मैं एड्रेस ही नहीं कर पाऊंगी। भय के कारण मान लीजिए मुझे आग से भय है, मैं खाना नहीं पका पाती हूँ, मैं आग नहीं जला पाती हूँ। जब तक मैं उस भय को स्वीकारूं नहीं, तब तक मैं उसको एड्रेस कैसे करूंगी? अभी तो मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि मुझे भय है। तो मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं गैस जला लूं, मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं खाना पका लूं, लेकिन मैं कर ही नहीं पाती। वो भय मुझे बिल्कुल जकड़ लेता है, मैं पसीने पसीने हो जाती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने उस भय को स्वीकार किया कि अच्छा मुझे अग्नि से भय हो रहा है, तो मैं कहूंगी कि मुझे अग्नि से क्यों भय हो रहा है, इसके क्या कारण है। स्वीकारने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि हम वो ही हो गए। स्वीकारने का अर्थ होता है कि अब यहां से आगे का रास्ता कैसे तय करें। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको दिल्ली से आगरा जाना है, बीच में एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को स्वीकार नहीं करेंगे तो ऐसा थोड़ी कि आगे बढ़ जाएंगे, रास्ता तो जाम है, कहां से जाएंगे। लेकिन
देख लेंगे कि हाँ भाई एक्सीडेंट है, यहाँ समय लगने वाला है, जगह को बांध दिया गया है, तो सोचेंगे कि अच्छा ऑल्टरनेट रास्ता किधर है, अब किधर से जाऊं, मेरे लिए और क्या उपाय है, या ये कब तक क्लियर होगा, क्या इसके क्लियरिंग होने में मैं किसी प्रकार से सहायक हो सकती हूँ। फिर आप दूसरे उपायों की तरफ जाएंगे। और फिर यदि मेरे भीतर भय है और मैंने उसको समझने का प्रयास कर लिया, तो भय के ऊपर पड़ गई क्या, लाइट। तो वो शैडो के ऊपर पड़ी लाइट, तो शैडो हो गया डिस्पेल। वो भय अब रहा ही नहीं, भय हो गया रूपांतरित, भय हो गया ट्रांसफॉर्म्ड। अब डिविनिटी की संभावना और बढ़ गई। जब तक उसको माना नहीं था, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, तब तक उसके साथ लड़ने का भाव बना रहेगा। अब एकीकार हो गया, ठीक चलो। और फिर वो भय ही आपके लिए सीढ़ी बन गई, क्योंकि जब आपने उसके ऊपर कार्य किया, तो न जाने आपके भीतर की और कौन कौन सी कड़ियां खुल गईं, और कौन कौन सी गांठें सुलझ गईं, और कौन कौन से रास्ते मिल गए, और कौन कौन से दिशाएं दिख गईं। अब वो एक भय जो इतना कष्टकारी था, वो आपके लिए मार्ग का कारण बन गया। ठीक है। यानी दृष्टा भाव मैंने डेवलप कर लिया, तो मैं समझ गई कि ये इश्यू है, अब उससे आगे बढ़े, है ना। एब्सोल्युटली। उसको ऑब्जर्व कर लिया, दृष्टा भाव आ गया, विटनेसिंग आ गई, तो देख लिया। फिर डरने का तो मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके साथ आप जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, उसको आगे से देख ही नहीं पा रहे हैं कि इसके अलावा कोई और संभावना है। लगता है कि यही तो सच है, यही तो जीवन है, यही तो है। लेकिन जैसे ही आपने उसको एक्नॉलेज किया, आपने अपने आप को उससे दूर किया, उसको और देखने का प्रयास किया, आप विटनेसिंग में स्थापित हो गए, काम हो गया। ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुली और सिंपली समझाया समझ में आ गया। कृष्ण कृपा। इसका इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्जन मैंने सुने थे, वो कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। चलिए, और कुछ है? Let's sit straight. To the right, take a deep breath. If you know, chant along or just read. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.